रावण को अपनी सोने की लंका पर बहुत अभिमान था। हनुमान जी ने इस लंका को जलाकर राख कर दिया था। लंका की कहानी बहुत ही रोचक है। दरअसल रावण को लंकापति कहा जाता है। रावण स्वयं को लंकापति कहलाने पर बहुत प्रसन्न होता था। उसे लंका से बेहद लगाव था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि लंका जैसा दूसरा कोई स्थान तीनों लोक में नहीं है। रावण ने लंका नहीं बनाई थी, बल्कि लंका का निर्माण भगवान शिव के कहने पर देवताओं ने बनवाया था। मध्य त्रिकुटाचल पर्वत पर इसका निर्माण किया गया था। त्रिकुटाचल के बारे में कहा जाता है कि त्रि यानी तीन और अकुटाचल यानी पर्वत, यानी लंका का निर्माण तीन पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर किया गया था, जिसके पहले पर्वत का नाम सुबेल सुबह वही स्थान है जहां पर भगवान राम और रावण के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था। इस पर्वत के दूसरे भाग को नील कहा जाता है। इसी स्थान पर लंका का महल था। इस पर्वत का सबसे सुंदर भाग सुंदर पर्वत था, जहां पर अशोक वाटिका थी। इस स्थान पर माता सीता को रावण ने रखा था। हनुमान जी को खुश करने के लिए सुंदर कांड का पाठ किया जाता है, जो सुंदर पर्वत नाम से जुड़ा है। जब भगवान राम ने हनुमान जी को सीता जी का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी, तो इस पूरे अभिमान को तुलसीदास ने सुंदरकांड नाम दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका का निर्माण भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए करवाया था। शिव पुराण में इस कथा का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने कैलाश पर आए थे। ठंड के कारण लक्ष्मी जी ठिठुरने लगी। सर्दी से बचने के लिए उन्होंने पूरे पर्वत पर कोई स्थान नहीं मिला। तब मजाक में लक्ष्मी जी ने माता पार्वती से कहा कि आप इस पर्वत पर कैसे जीवन व्यतीत करती हैं। इसके बाद माता पार्वती ने सभी धाम की यात्रा की, वहां के वैभव को देखा। माँ पार्वती जी ने ठान लिया कि वे भी अपने लिए ऐसा ही महल निर्माण करवाएगी। अपनी इच्छा को उन्होंने भगवान शिव के सम्मुख रख दिया। भगवान शिव को बताए कि उन्हें भी दूसरे देवताओं की तरह कोई महल बनवाना चाहिए। तब भगवान शिव ने विश्वकर्मा और कुबेर को बुलाकर कोई महल बनाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा से विश्वकर्मा और कुबेर ने समुंदर के बीच में एक खूबसूरत सोने की लंका बना दिया, जो सोने की लंका कहलाई। जब सोने की लंका बनी तो इसकी खूबसूरती के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैलने लगी। एक बार रावण जब सोने की लंका से होकर गुजरा, तो उसने उस सोने की लंका को देखा, तो उसकी खूबसूरती को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसे पाने का लालच आ गया। इसलिए रावण ने ब्राह्मण का वेश में भगवान शंकर के पास आए और दान में सोने की लंका की इच्छा जाहिर किया। भगवान शंकर ठहरे भोले भाले, उन्होंने खुशी खुशी दान में सोने की लंका रावण को दे दिया। इस तरह से धोखे में रावण ने सोने की लंका भगवान शंकर और माता पार्वती से हथिया लिया। लेकिन जब माता पार्वती को इस बात की जानकारी हुई कि कैसे रावण ने छल कपट से सोने की लंका हथिया लिया है, गुस्से में वो आग बबूला हो गए और इसी नाराजगी में उन्होंने रावण को श्राप दिया कि एक दिन ये सोने की लंका आग में जलकर भस्म हो जाएगी। और माता के इसी श्राप की वजह से कुछ सालों के बाद जब रावण ने सीता का अपहरण करने लंका लेकर आया, तब हनुमान जी सीता जी से मिलने लंका आए। तभी हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका को आग लगा दी, जैसे कि रामायण की कथा में उल्लेख है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर मेरे चैनल को
लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट कर कर मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।